आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। वाह, इमेजिंग शब्द है ना। एनीवे, मेरा कहने का तात्पर्य कि यदि हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, यदि हमें सबसे अलग दिखना है, कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, तो उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन चेंज यूर डेस्टिनी। आप आपका भविष्य बदल सकते हो और वो भविष्य आप अपनी आदतों से बदलोगे, हार्ड वर्क से, परिश्रम से, और परिश्रम भी आपका सही दिशा में हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो कैसे? क्योंकि आपको ऐसा दिखता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। बड़ा अमेजिंग है ना। रात में जब स्टार दिखाई देते हैं तो उसका लाइट हमें कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ग्रह कभी टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। तो इसका क्या कारण होगा? तो आज का जो हमारा वीडियो स्टूडेंट्स, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर हम निकालेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना के ला रहा हूँ। आइए देखते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसको समझने की कोशिश करते, उसके बाद में मैं आपको लिखा दूंगा और आप उसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो सबसे पहली बात, इसके पहले वाला यदि हमने वीडियो देखा हो स्टूडेंट्स, अपवर्तन क्या होता है, तो प्लीज़ यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। माना कि ये तारे हैं और ये तारे, और यहाँ पर यदि हमारी एक ये वाली क्या है, आँख है ना, यहाँ से हम यदि इन तारों को देख रहे हैं। ठीक है, तो तारे और हमारे बीच में वायुमंडल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है। ओके, और वायुमंडल में भी क्या होता है कि यहाँ ये कई प्रकार के इसमें चेंज आते हैं। चेंज को क्या आता है कि कभी कभी यहाँ का माध्यम हमें सघन प्राप्त होता है, कभी विरल होता है। ठीक है, सघन, विरल, इस प्रकार से बहुत प्रकार के माध्यम हमें प्राप्त होते हैं। तो इन माध्यमों के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट आ रहा है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये लाइट प्राप्त हुआ, ठीक, अगर यहाँ का माध्यम विरल है, जो वायुमंडल है उसमें कई गैसेस होती हैं, कभी हमें सघन प्राप्त होता है माध्यम, कभी विरल प्राप्त होता है। तो ये जो प्रकाश किरण निकली है, यदि ये माध्यम कैसा विरल है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, और यदि ये वाला माध्यम सघन है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर अगर ये माध्यम विरल आ गया तो अभिलंब से दूर हटेगी, और इस प्रकार यहाँ से जो लाइट पहुँचेगा हमारी आंखों तक। ठीक है, तो स्टार यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसकी बात करें हम, तो इसमें भी यही होगा, विरल, सघन, विरल, और फिर लाइट पहुँच रहा है हमारे पास। फिर यहाँ पर आए विरल, सघन, विरल, और फिर इस प्रकार से हमारे आंखों तक पहुँच रहा है ना। आना था डायरेक्ट लाइट इस प्रकार से प्राप्त होनी थी। ओके, लेकिन ये हमें इस प्रकार से लाइट प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, और अपवर्तन से कारण हम ये देख पा रहे हैं कि जो लाइट हमें सीधा प्राप्त होना चाहिए था वो हमें विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो इस विचलन के कारण ये जो स्टार का लाइट प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, ये कम ज़्यादा प्राप्त होता है, कभी कम कभी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना संपन्न हो रही है। ये हमारे स्टार है। ठीक है, तो स्टार जो लाइट प्राप्त होता है, वैसे टिमटिमाते नहीं, हमें प्रतीत होते टिमटिमा दे रहे हैं, और नयन के लाइट कम ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण हो रहा है ये? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसके पहले अपवर्तन वाला वीडियो यदि देखा हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, स्टार से जो प्रकाश निकलता है वायुमंडल से होकर गुजर कर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो वायुमंडल में भी माध्यम चेंज होते हैं स्टूडेंट्स। कभी इन प्रकाश किरणों को विरल माध्यम प्राप्त होता है, कभी सघन माध्यम प्राप्त होता है, फिर विरल, सघन। तो इस प्रकार से ये कैसे प्राप्त होगा? जिगजैग लाइन प्राप्त हो रही है हमको, एक जैसा लाइट प्राप्त नहीं हो रहा है। और इस जिगजैग लाइन के कारण हमें स्टार का जो लाइट होता है ना, वो कभी कम प्राप्त होता है, कभी ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये कम और ज़्यादा के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये तारे क्या कर रहे हैं? टिमटिमा रहे, है ना, कम ज़्यादा कम ज़्यादा। लेकिन ऐसी स्थिति किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रही है। ठीक है, दूसरा कारण, स्टार हमारे और स्टार की दूरी बहुत ज़्यादा होती है ना, इसलिए इसको कई माध्यमों से होकर इस प्रकाश को गुजरना पड़ता है। तो कभी ये अभिलंब की ओर झुकता है, कभी अभिलंब से दूर हट जाता है, विचलन बहुत ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। इसलिए कारण ये लाइट भी हमें कम ज़्यादा प्राप्त होता है, और हम इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। ठीक है, तो ये टिमटिमाना किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब आप बोलोगे सर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ओके, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते?
तो प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में इतना याद रखना है कि ग्रह और हमारे बीच की दूरी, तारे और हमारे बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होती है ना। मतलब इन्हें हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, ऐसा नहीं दिखाई देता। वैसे हमारे आंखों की भी एक लिमिटेशन होती है, कितनी दूरी की वस्तु हम देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो लाइट निकलता है, ग्रह से जो लाइट आता है, उसमें अपवर्तन की घटना बहुत कम होती है, इसलिए हमें यह ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। आपको इतना याद रखना है और नोट कर ले, मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। हमने अच्छे से अभी समझ लिया, फिर भी कोशिश करते हैं कि आप किस प्रकार से अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखोगे। तो स्टूडेंट्स, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अपवर्तन हम पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए अपवर्तन होता क्या है, ठीक। हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम तथा कभी ज़्यादा विचलित होती है। इससे आँखों में प्रकाश कभी कम पहुँचता है तो कभी अधिक पहुँचता है, जिसके कारण है ना तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये बात समझ में आई। अपवर्तन मीन्स यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। और ये वाला वीडियो हम बना के आपको पहुंचा चुके हैं, ठीक है। तो ये जो घटना तारों का टिमटिमाना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। क्योंकि जब स्टार से जो लाइट निकलता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो वायुमंडल है, तो हो क्या रहा है कि कभी कभी ऐसा स्थान आता है जहाँ पर वायु का घनत्व कम मिलता है ना। फिर थोड़ी दूर जाने पर वायु का घनत्व बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। तो ये जो प्रकाश किरण जो आती है हमारे पास में, ये एक जैसी सतत, मतलब स्टार से जो लाइट पहुँचता है वो एक जैसा हमारे पास में नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। कैसे? यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, फिर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार से हमें एक झिकझक लाइन प्राप्त होती है, झिकझक लाइन, ठीक है। तो हमारी आंखों तक जो लाइट पहुंचता है वो लाइट एक जैसा नहीं पहुंच पाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि कभी जो तारे होते हैं वो कम लाइट दे रहे, कभी ज़्यादा लाइट दे रहे, तो इसलिए हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं। इसका मेन कारण क्या है? अपवर्तन। कौन सी घटना हो रही है यहाँ पर? अपवर्तन की घटना हो रही है, और वो भी कौन सा अपवर्तन? वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट चलता है वो एक जैसा हमारे आंखों तक नहीं पहुँच पाता है। कभी ज़्यादा प्राप्त होता है, कभी हमें ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते, कभी कम चमकते हुए दिखाई देते। क्योंकि यहाँ वायुमंडल में जो है गैसेस होती है, तो उनका डेंसिटी या घनत्व कभी कम प्राप्त होता है, यहाँ पर कभी ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो लाइट आती है वो हमारे आंखों तक एक जैसी नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण तारे हमें क्या दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में